ब्रह्मांड। आज के इस वीडियो में ब्रह्मांड के सभी प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। एक एक करके वो बहुत ही विस्तार से और सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। और ये पॉइंट्स परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। बहुत ही परीक्षाओं में, हर एक परीक्षा में निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही आते रहते हैं। कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से ये प्रश्न, ब्रह्मांड से कोई न कोई प्रश्न अवश्य ही रहता है। इसके बारे में, हर एक के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो सबसे पहले क्रम देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो सबसे नज़दीक है सूर्य के, वो है मरकरी, जिसे बुध कहते हैं हिंदी में। दूसरा है वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र कहते हैं, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारा पृथ्वी, अर्थ जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। चौथे नंबर पर है मार्स, मंगल, जिसे मंगल ग्रह कहते हैं। और पांचवें नंबर पर है जुपिटर, जिसको हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। छठे नंबर पे है शनि, जिसको सैटर्न कहते हैं। और सातवें नंबर पे है यूरेनस, जिसे अरुण कहते हैं। और आठवें नंबर पे है नेपच्यून, जिसको वरुण कहा जाता है हिंदी में। चलिए जानते हैं बुध के बारे में, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। जैसा कि पिछले चित्र में आपने देखा, बुध पर वायुमंडल भी नहीं है, अतः यहाँ जीवन की संभावना भी नहीं है। तीसरा पॉइंट है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, जैसा कि हमारी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। बुध पर दिन बहुत गर्म तथा रातें बर्फीली होती हैं। दिन बहुत ज़्यादा गर्म और रातें बहुत ज़्यादा ठंडी। बुध सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह बुध है। बुध का एक दिन क्यों है? क्योंकि सबसे नज़दीक है सूर्य के, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के अवधि का तथा इतनी ही अवधि की एक रात होती है। 90 दिन का दिन, 90 दिनों के बराबर का दिन और 90 ही दिन के बराबर की एक रात होती है बुध ग्रह पर। बुध परिमाण में पृथ्वी का 18वां भाग है, छोटा है। परिमाण में पृथ्वी का 18वां भाग है। बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 3/8 भाग है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, 3/8 भाग है। बुध का द्रव्यमान पृथ्वी का 5.5% है। द्रव्यमान 5.5% है। बुध का व्यास 4880 किलोमीटर है। बुध सूर्य का चक्कर 88 दिनों में पूरा कर लेता है, अतः ये सौरमंडल का तीव्रतम, फास्टेस्ट ग्रह है। हमारी पृथ्वी 365 दिन में पूरा करती है, बुध 88 दिन में ही सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। बुध अपने अक्ष के चारों ओर 59 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। अक्ष के चारों ओर 59 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। अपने अक्ष पर 59 दिनों में, पृथ्वी के दिनों के बराबर, और सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में ही चक्कर पूरा कर लेता है। बुध पर दिन का तापमान 400 डिग्री तथा रात का तापमान -170 डिग्री रहता है। 170 डिग्री माइनस और 400 डिग्री दिन में। बुध पर एक कैलोरीज बेसिन है। कैलोरीज बेसिन जैसे कि किसी ग्रह के टकराने से गड्ढा हो जाता है, इसे कैलोरीज बेसिन कहते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा। बुध का घनत्व तो 5.43 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो पृथ्वी के घनत्व के बराबर है। बुध पर पलायन वेग 2.6 मील प्रति घंटा है। बुध की सूर्य से निकटतम दूरी 460 और 5 किलोमीटर तथा अधिकतम दूरी 7 करोड़ किलोमीटर। निकटतम 4,60,00,000 किलोमीटर तथा अधिकतम दूरी 7 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के निकटतम स्थित होने से बुध का दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। दैनिक तापांतर मतलब सुबह का ताप या दोपहर का किसी भी टाइम मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। बुध सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। ये सूर्य से पहले ही, 2 घंटा पहले ही हमारी पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। यह है फैक्ट बुध के बारे में।
अगले ग्रह के बारे में जानते हैं। दूसरा ग्रह है वीनस, शुक्र, जिसे हिंदी में शुक्र कहते हैं, इंग्लिश में वीनस कहते हैं। यह सूर्य से दूसरे नंबर पे है, सबसे नजदीक बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र। सूर्य से नजदीकी के आधार पे, दूरी के आधार पे कह सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, बुध ग्रह के बाद सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह है। दूसरा पॉइंट, शुक्र ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के समान है तथा यह पृथ्वी के सबसे निकट है। सूर्य से दूसरे नंबर पे है दूरी के आधार पर, लेकिन पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं। इसको सौंदर्य का देवता कहते हैं। इसके बहुत सारे उपनाम देखते हैं आगे। शुक्र सूर्य का चक्कर लगभग 225 दिनों में लगाता है, हमारी पृथ्वी 365 दिन में, तथा अपने अक्ष के परितः 243 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी से ज्यादा जल्दी पूरा कर लेता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.4% नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, 0.1% से 0.5% तक जल वाष्प पाया जाता है। यह आकाश में सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है और ये चंद्रमा और सूर्य के बाद ये सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। शुक्र ग्रह की सतह का तापमान 500 सेंटीग्रेड है। सतह का तापमान 500 डिग्री रहता है। शुक्र ग्रह की सूर्य से औसत दूरी 10,82,08,600 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, जैसा कि बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, और भी एक दो नाम है। शुक्र ग्रह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से साम्यता रखता है, अतः इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह सभी ग्रहों की विपरीत दिशा में दक्षिणावर्त चक्रण करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिणावर्त चक्रण करता है परीक्षा के लिए। शुक्र ग्रह पर पलायन वेग 10.3 किलोमीटर या 6.4 मील प्रति घंटा है। पलायन वेग 10.3 किलोमीटर या 6.4 मील प्रति घंटा है। शुक्र ग्रह के चारों ओर से बादलों की मोटी परत से घिरे होने के कारण ही इसे वील्ड ग्रह भी कहते हैं। वील्ड जैसे घूंघट हो, ये बादलों की मोटी परत है, इसे घिरा रहता है इसलिए। शुक्र ग्रह पर सूर्योदय 118 दिन में एक बार होता है। 118, पृथ्वी के एक दिन के बराबर, मतलब 118 दिन के बराबर में एक बार होता है। शुक्र ग्रह का व्यास 12,102 किलोमीटर है। ये रहा शुक्र के बारे में। अगले ग्रह के बारे में जानते हैं, जो हमारा ग्रह है, हमारा अपना ग्रह पृथ्वी है, उसके बारे में। तीसरा ग्रह है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी हमारा ग्रह, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर जीवन संभव है। तो इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसके बारे में जानते हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। उससे पहले बुध और शुक्र थे, तीसरे नंबर पर पृथ्वी। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14,95,97,900 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713.54 किलोमीटर है। विषुवतीय व्यास 12,756.32 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है तथा विषुवत रेखीय परिधि 40,075.16 किलोमीटर है। पृथ्वी का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग 51,01,05,00,000 वर्ग किलोमीटर है। भूमि का क्षेत्रफल लगभग 14,89,50,800 वर्ग किलोमीटर तथा जल का क्षेत्रफल लगभग 36,11,49,000
700 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार भूमि कुल क्षेत्रफल के 29.8% भाग पर है, जबकि जल 70.92 मतलब मीन्स 70.92% भाग पर जल है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के लिए रॉकेट के लिए आवश्यक वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आवश्यक निर्गमन गति 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, इसका नाम चंद्रमा है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई पड़ती है। और अगला पॉइंट, पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन अवधि जो अपने अक्ष पे घूमती है वो 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकेंड में, मतलब पूरा दिन जो होता है, एक दिन 24 घंटे पूरे नहीं होते हैं, 56 मिनट और 4.09 सेकेंड है। पृथ्वी की परिक्रमण गति अवधि जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45.5 सेकेंड है। तो 365 से ज़्यादा हो जाता है ये थोड़ा सा, 5 घंटा 48 मिनट 45.5 सेकेंड, और यही 4 साल में मिलकर एक लीप ईयर बनता है। पृथ्वी के अक्ष का कक्षा तल पर झुकाव, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के अक्ष का कक्षा तल पर कोण 66.5 है, तो 23.5 झुकी है, 66.5 कोण बन जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है, सबसे करीब ग्रह शुक्र है, इसलिए पृथ्वी का बहन भगिनी, ये ट्विंस कहते हैं इसको, शुक्र को, पृथ्वी का। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर भ्रमण करती है। पश्चिम से पूरब की ओर भ्रमण करती है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की आकृति पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर चपटी है, ये मुख्य पॉइंट है, चपटी है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। पृथ्वी का औसत वेग 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड है, 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दैनिक गति, रोटेशन कहलाता है। दैनिक गति या रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाने को वार्षिक गति, जिसे रिवोल्यूशन कहते हैं, किसी दूसरे चीज के सामने जब घूमती है तो उसे रिवोल्यूशन कहा जाता है, और जो अपने आप में चक्कर लगाती है, अपनी धुरी पर घूमती है, तो उसे रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है। पृथ्वी पर प्रकाश और अंधकार को अलग करने वाली रेखा प्रकाश वृत्त कहलाती है। प्रकाश और अंधकार को अलग करने वाली रेखा को प्रकाश वृत्त कहते हैं। और अगले 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और आएंगे आगे भी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक कम दूरी पर स्थित होती है। 3 जनवरी को सबसे कम दूरी पर होती है सूर्य से, जिसे उपसौर हेलियन कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। और 4 जुलाई को, ठीक 6 महीने बाद, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है, जिसे अपसौर अपहेलियन कहा जाता है। अपसौर सूर्य से ज्यादा दूरी पर सबसे अधिक दूरी, अधिकतम दूरी होती है, और उपसौर 3 जनवरी को सबसे कम दूरी पर होती है, जिसे उपसौर हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पेरिहेलियन कहते हैं।
पृथ्वी का आकार में बुध से 3 गुना तथा यम से 2 गुनी बड़ी है। पृथ्वी जो है उसका आकार जो है बुध से 3 गुना और यम से 2 गुनी बड़ी है। पृथ्वी से बृहस्पति 11 गुना बड़ा है। पृथ्वी से बृहस्पति ग्रह जुपिटर 11 गुना बड़ा है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.976 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम है। पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। 5वां बड़ा ग्रह है, आकार के हिसाब से बड़ा 5वां ग्रह है। बड़ा सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा है। पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। तो पहले इससे पहले आया था शुक्र, जाना था हमने, इसके बाद आया पृथ्वी, इसके बाद आएगा मंगल। तो मंगल और शुक्र के बीच में है ये। पृथ्वी की उम्र का मापन रेडियो सक्रिय पद्धति जिसे यूरेनियम पद्धति द्वारा किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है पृथ्वी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। चौथा ग्रह है मंगल। सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथे नंबर पे आता है पृथ्वी के बाद मंगल, जो कि इंग्लिश में मार्स कहते हैं। मंगल सूर्य का चौथा निकटतम ग्रह है। मंगल की सूर्य से औसत दूरी 22,79,39,200 किलोमीटर है। 22,79,39,200 किलोमीटर है। मंगल ग्रह का व्यास लगभग 6,787 किलोमीटर है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। मंगल ग्रह की मिट्टी लौह ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल दिखता है। अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। इससे पहले आपने देखा बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का 1 उपग्रह है और मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। तो मुख्य रूप से इनको ज्यादा ध्यान रखना है कि मंगल के 2 उपग्रहों के नाम फोबोस और डेमोस हैं। मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की भांति ऋतुएं होती हैं। ये भी विशेष है। मंगल ग्रह पर बड़े बड़े रेगिस्तान, ज्वालामुखी व पर्वत पाए जाते हैं। रेगिस्तान, ज्वालामुखी एवं पर्वत। यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्सोलिम्पिया ओलिम्पस है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। निक्सोलिम्पिया ओलिम्पस है। ओलंपिस मोन्स मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसका सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस मोन्स है। मंगल ग्रह सौर मंडल का 7वां बड़ा ग्रह है, मतलब आकार के हिसाब से। शुक्र ग्रह के बाद पृथ्वी का निकटतम ग्रह मंगल ही है। तो पहले ही बता चुके हैं, पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ मात्रा में जलवाष्प, अमोनिया एवं मीथेन भी विद्यमान है। कौन सी चीजें? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, अमोनिया एवं मीथेन। अगला पॉइंट है, मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्ष तल पृथ्वी से 25 डिग्री के कोण पर झुका है। 25 डिग्री, 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी है, ये 25 डिग्री झुका है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। मंगल ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में 25 घंटे लगते हैं लगभग। तो हमारी पृथ्वी के बराबर ही, थोड़ा सा ज्यादा 1 घंटा, लेकिन सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। मंगल ग्रह का आकार अंडाकार है, अंडे के आकार का। मंगल ग्रह के दोनों उपग्रहों के खोजकर्ता एफएस हॉल हैं। दोनों उपग्रहों के खोजकर्ता एफएस हॉल हैं।
मंगल ग्रह का नामकरण युद्ध के रोमन देवता पर किया गया है। युद्ध के रोमन देवता मंगल, मार्स के नाम पे किया गया है। मंगल ग्रह पर तापमान 100 डिग्री से -30 डिग्री तक है। अगला ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर, जिसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं और हिंदी में बृहस्पति। पहला पॉइंट है इसमें, बृहस्पति ग्रह का नामकरण रोमन देवताओं के नाम पर किया गया है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह है। तो इस मुख्य पॉइंट है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति है, जिसे जुपिटर कहते हैं। आकार में बड़ा होने के कारण इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। बृहस्पति सूर्य का 5वां निकटतम ग्रह है। सूर्य का 5वां निकटतम ग्रह है। इससे पहले देख चुके हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ये 5वें नंबर पे आता है जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह की सूर्य से औसत दूरी 77 करोड़ 82,98,400 किलोमीटर है। 77 करोड़ 82,98,400 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह का भूमध्य रेखीय व्यास 1,42,800 किलोमीटर या 88,736 मील है। बृहस्पति ग्रह का ध्रुवीय व्यास 1,32,624 किलोमीटर है। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान 1.8 × 10⁻27 किलोग्राम है। बृहस्पति ग्रह का घनत्व 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बृहस्पति ग्रह की सतह का ताप -120 डिग्री 125 डिग्री है। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में मुख्यतः मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है, भारी है। 11 गुना भारी है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल गड्ढा है जिसमें से आग की लपटें निकलती रहती हैं। एक विशाल गड्ढा है जिसमें आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिससे यह विशाल लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है। लाल धब्बा जैसा दिखाई देता है लपटों की वजह से। सूर्य से बहुत दूर होने के कारण बृहस्पति को पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य की रोशनी का 27वां भाग ही प्राप्त होता है। अधिक दूर है सूर्य से, इसलिए पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य की रोशनी उसे 27वां भाग ही प्राप्त होता है। बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11.86 वर्ष समय लगता है। 11.86 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 67 है। 67 है, जिसमें गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो, यूरोपा आदि विशालकाय हैं। तो गैनीमीड बहुत बार पूछा गया है, गैनीमीड किसका उपग्रह है। गैनीमीड के साथ कैलिस्टो, आयो और यूरोपा को भी याद रखेंगे। तो गैनीमीड को और देखते हैं। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड। बृहस्पति ग्रह के वलयों की संख्या 4 है। बृहस्पति ग्रह की वलयों की संख्या 4 है। अगला ग्रह है शनि, जिसको इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। शनि ग्रह का नाम रोमन मिथक शास्त्र के अनुसार जुपिटर के पिता के नाम पर रखा गया था। शनि ग्रह सूर्य के निकटतम छठा ग्रह है। 6ठे नंबर पे आता है शनि। शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। सबसे सुंदर ग्रह जो है
वो शनि है। ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि ग्रह बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है और उसके बाद शनि है। शनि ग्रह की सूर्य से औसत दूरी 1,42,73,94,हजार किलोमीटर है। शनि ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय रिंग्स पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्या 10 है। पिछले में देखा था बृहस्पति में 4 वलय हैं, यहाँ पे 10 वलय हैं। ये वलय हिम और हिम आवृत 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 धूल से निर्मित हैं। ये जो वलय हैं हिम और हिम आवृत धूल से निर्मित हैं। शनि ग्रह का धरातल ठोस नहीं वरन कम घनत्व वाली हल्की गैसों से निर्मित है। शनि ग्रह का घनत्व 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अतः यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। शनि ग्रह का ताप -180 डिग्री 180 डिग्री माइनस है। शनि ग्रह के 63 उपग्रह हैं। संख्या कितनी है? 63 उपग्रह हैं शनि ग्रह के। टाइटन नामक उपग्रह सबसे बड़ा है। इसमें नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। सबसे बड़ा है इस शनि का ग्रह टाइटन, और यहाँ पे नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। टाइटन आकार में बुध के बराबर है। आकार के हिसाब से बुध के बराबर है, जो पहले नंबर पे था बुध। टाइटन पर वायुमंडल तथा गुरुत्वाकर्षण दोनों हैं, जैसे कि पृथ्वी पर वायुमंडल व गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों हैं। टाइटन के अलावा अन्य प्रमुख उपग्रह हैं मीमास, एनसीलाहु, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, यापेट्स और फेवस। ये प्रमुख उपग्रह हैं। कुल 63 उपग्रह हैं शनि के। अगला ग्रह है अरुण यूरेनस। अरुण ग्रह का नाम आकाश के रोमन देवता यूरेनस के नाम पर रखा गया है। अरुण सूर्य से 7वां दूरतम ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी। विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। अरुण ग्रह का आकार में 30 तृतीय ग्रह है। आकार के हिसाब से तृतीय ग्रह है। अरुण ग्रह पर वायुमंडल काफी सघन है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया है। दूरदर्शी से देखने पर यह हरा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? हरे कलर का। अरुण ग्रह की सूर्य से औसत दूरी 2,86,90,39,39,000 किलोमीटर है। अरुण ग्रह का औसत व्यास 51,400 किलोमीटर तथा द्रव्यमान 8.6 × 10⁻25 किलोग्राम है। तो मुख्य पॉइंट हो गया, ये हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। इन वलयों में मुख्य देखिए, मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है अल्फा, बीटा, गामा व एप्सिलॉन प्रमुख वलय हैं। अल्फा, बीटा, गामा और एप्सिलॉन प्रमुख वलय हैं। अरुण ग्रह के 27 उपग्रह हैं, ये भी ध्यान रखना है। 27 उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा शनि के थे। इसके प्रमुख उपग्रह हैं टिटेनिया, ओबेरॉन, एम्ब्राइल, एरियल, मिरांडा। ये सभी नाम विलियम शेक्सपियर के नाटकों के चरित्र के पात्रों के नाम पर रखे गए हैं। शेक्सपियर का ड्रामा है, उसमें ये कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम भी यही हैं। टिटेनिया, ओबेरॉन, एम्ब्राइल, एरियल, मिरांडा, ये उसके ड्रामाज में कैरेक्टर्स के नाम हैं। उन्हीं के नाम पर इसके ग्रहों के नाम रखे गए हैं। अरुण ग्रह का घनत्व 1.76 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर व सतह का ताप -225 डिग्री सेंटीग्रेड है। अरुण ग्रह अपने अक्ष के सापेक्ष पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अक्ष के सापेक्ष पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है।
अरुण ग्रह पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा, सूर्योदय पश्चिम दिशा में तथा सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व में दिशा में होता है। तो यह है अरुण यूरेनस। अरुण ग्रह की धुरी इसकी कक्षा से 18 डिग्री पर झुकी है, जैसा कि पृथ्वी की 23.5 झुकी है, इसकी 18 डिग्री झुकी है, जबकि पृथ्वी का अपनी कक्षा से झुका 23.5 डिग्री है। अरुण ग्रह पर दिन लगभग 11 घंटे का होता है। यहाँ पर दिन, एक दिन 11 घंटे के बराबर होता है, हमारे 11 घंटे के हिसाब से। ग्रह, आखिरी ग्रह है वरुण, नेपच्यून जिसे कहते हैं। वरुण ग्रह का नामकरण सागर के रोमन देवता के नाम पर किया गया है। वरुण ग्रह अरुण ग्रह से मिलता जुलता है, अतः इसे अरुण ग्रह का सहोदर या जुड़वा कहते हैं। जैसा कि पृथ्वी को शुक्र का जुड़वा कहा जाता है, उसी तरह से अरुण को वरुण का ग्रह, अरुण और वरुण जुड़वा ग्रह कहलाते हैं। वरुण ग्रह सूर्य से 8वां दूरस्थ ग्रह है। वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन सेले ने की थी। जॉन सेले ने की थी। वरुण ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसके साथ ही कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी पाई जाती है। मीथेन के कारण ही ये हरे रंग का दिखाई पड़ता है, हरे रंग का दिखाई पड़ता है। वरुण ग्रह की सूर्य से औसत दूरी 4,50,44,50,000 किलोमीटर है। वरुण ग्रह का औसत व्यास 49,000 किलोमीटर व द्रव्यमान लगभग 10⁻26 किलोग्राम है। वरुण ग्रह का घनत्व 1.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर व सतह का ताप -22 मतलब 22 डिग्री सेल्सियस है। वरुण ग्रह के 13 उपग्रह हैं। इसके कितने उपग्रह हैं? 13, जिसमें ट्रिटोन तथा नेरीड उल्लेखनीय है। ट्रिटोन और नेरीड प्रमुख हैं। ये उपग्रह पूछ दिए जाते हैं अक्सर। वरुण ग्रह 166 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है और 12.7 घंटे में अपनी दैनिक गति पूरी करता है। 166 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है और 12.7 घंटे में अपनी दैनिक गति पूरी करता है। तो ये था ग्रहों के बारे में सारे पॉइंट्स जो परीक्षाओं में बार बार आएंगे, आते रहेंगे। इनको आप कई बार दोहराएंगे तो निश्चित रूप से आपके माइंड में फीड हो जाएंगे और आपके भविष्य में उज्जवल बनाने में आप मदद करेंगे। परीक्षा में सफलता पाने के लिए सहयोगी साबित होगा ये वीडियो। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।